आप सभी का नमस्ते। समय हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है और यह सीमित है। हर पल जिसे हम बर्बाद करते हैं वह हम कभी वापस नहीं पा सकते। वे सफल व्यक्ति जिनकी हम प्रशंसा करते हैं एक सामान्य गुण साझा करते हैं। वे समय का मूल्य जानते हैं और उसे दोनों हाथों से पकड़ते हैं। वे समझते हैं आज के प्रयास कल की सफलताओं की नींव है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक समझदार वृद्ध व्यक्ति रहते थे जिनका नाम मोहन राम था। मोहन राम को उनके ज्ञान और सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता था। गांव के लोग अपनी किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए उनके पास जाते थे। एक दिन गांव का एक लड़का जो अपने जीवन में बहुत सी उलझनों में था, मोहन राम जी के पास गया और बोला, मैं हमेशा तनाव में रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं अपने दिन को कैसे व्यवस्थित करूँ और क्या काम पहले करूँ। मोहन राम मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानना चाहते हो कि कैसे अपने दिन को बेहतर बना सकते हो? उस लड़के ने कहा, हाँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मोहन राम जी ने उस लड़के को कांच का एक गिलास दिया और कहा, इस गिलास को खाली समझो, यह तुम्हारा दिन है। अब इसे बड़े पत्थरों से भर दो। उस लड़के ने बड़े पत्थरों को गिलास में डाल दिया और कहा, गुरुजी, गिलास भर गया है। मोहन राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं, अब इसमें कंकड़ डालो। उस लड़के ने कंकड़ों को गिलास में डाला। कंकड़ बड़े पत्थरों के बीच खाली जगह में समा गए। मोहन राम जी ने फिर कहा, अब इसमें रेत डालो। उस लड़के ने उस गिलास में रेत डाला। रेत उन कंकड़ों और पत्थरों के बीच खाली जगहों में समा गई। उस लड़के ने कहा, मैंने इसे कंकड़, पत्थर और रेत से पूरा भर दिया। मोहन राम जी ने फिर कहा, अब इसमें पानी डालो। लड़के ने पानी डाला जो रेत के बीच हर छोटी दरार में भर गया। मोहन राम जी बोले, अब यह गिलास पूरी तरह भर गया है। इस गिलास का मतलब तुम्हारा दिन है। बड़े पत्थर तुम्हारे महत्वपूर्ण कार्य हैं। तुम्हें सबसे पहले अपने महत्वपूर्ण कार्यों को कर लेना है। कंकड़ तुम्हारे वे कार्य हैं जो महत्वपूर्ण हैं लेकिन उतने प्राथमिक नहीं। रेत वे छोटे कार्य हैं जो कम महत्वपूर्ण हैं। और पानी वह समय है जो तुम्हारे दिन के अंत में बचता है। अगर तुम पहले रेत और पानी डालोगे तो बड़े पत्थरों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। हमेशा पहले बड़े पत्थरों को डालो, फिर कंकड़ और अंत में रेत और पानी। इस प्रकार से तुम अपने दिन को सही तरीके से भर सकते हो। अगर तुम आज के काम को कल पर टालोगे तो तुम्हारे कंकड़ पत्थरों की संख्या बढ़ती जाएगी और इससे तुम्हारी परेशानियां भी बढ़ती जाएंगी। जो काम हमें आज करने हैं वह कल भी उतने ही महत्व के रहेंगे, यह कहा नहीं जा सकता। परिस्थितियां क्षण क्षण बदलती रहती हैं और उसके अनुसार पिछड़े हुए कार्यों का कोई महत्व नहीं रह जाता। मनुष्य की एक बुरी आदत है काम को कल पर टाल देने की। अपनी इसी आदत के कारण हम कभी कभी अपने बनते हुए कामों को भी बिगाड़ लेते हैं, जिससे हमारी बड़ी हानि हो जाती है और कभी कभी तो अपनी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। आज किसी कार्य के आते ही हम उसे जोश में कर डालें, परंतु कल पर टालते ही उस कार्य के प्रति दिलचस्पी भी कम हो सकती है और इस प्रकार वह कार्य सदा के लिए ही टल सकता है।
यदि आप अपने कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से और उत्साहपूर्वक करते रहें तो कार्य का भार अधिक नहीं होगा और उसमें आपकी दिलचस्पी भी बनी रहेगी और कार्य पूरा भी हो जाएगा। कठिन कार्यों को सोच सोचकर निराश मत होइए। बड़े से बड़े काम भी मन लगाकर करने से शीघ्र संपन्न हो जाते हैं। अधिक कठिन कार्यों को करने के लिए सरल उपाय ढूंढिए और अगर सरल उपाय न मिले तो भी उस कार्य को शुरू करिए। खाली बैठने से शुरू करना अच्छा है। केवल उसके बारे में सोच सोचकर समय नष्ट नहीं करना चाहिए। यदि आप हाथ धोकर पीछे पड़ेंगे तो ऐसा कोई कार्य नहीं जो काबू में न आ सके। एक बार एक भिक्षुक ने एक राजा के सामने उपस्थित होकर कुछ याचना की। महाराज उस समय अपने मंत्री के साथ राजकाज के हिसाब में लगे हुए थे, अतः उन्होंने उस भिक्षुक को किसी दूसरे दिन आने को कह दिया। वह भिक्षुक वहां से चला गया। वहीं महारानी यह सब देख समझ रही थी। भिक्षुक के चले जाने के बाद वह जोर जोर से हंसने लगी। उनकी हंसी देखकर राजा ने उनसे पूछा, महारानी आप क्यों ऐसे हंस रही हैं? महारानी बोली, वह इसलिए महाराज कि आज आपने अपने काल को जीत लिया है। महारानी की यह बात सुनकर महाराज चकित होकर पूछे, आप यह क्या कह रही हैं? मैंने काल को कैसे जीत लिया है? महारानी बोली, क्यों नहीं महाराज, अगर आपने अपने काल को न जीत लिया होता तो उस भिक्षुक को कल के लिए कहकर वापस न भेजा होता। ज्यादा तो नहीं पर कल के लिए तो आपने अपने काल को वश में कर ही लिया है। महाराज रानी का आशय समझ गए। उन्होंने अपनी भूल पर लज्जित होते हुए तुरंत ही भिखारी को बुलाया और दान देकर कहा, आप बिल्कुल सही कहती हैं रानी, हमें अपने किसी भी काम को टालना नहीं चाहिए, क्योंकि अगले पल हम रहें न रहें क्या पता, जीवन अस्थायी है। दोस्तों, टाल मटोल एक ऐसी आदत है जो हम सभी ने कभी न कभी अपनाई है। यह अक्सर हमारे सबसे बड़े दुश्मन के रूप में सामने आती है। हमें लगता है किसी काम को बाद में करने के लिए हमारे पास अधिक समय होगा, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। कल अपने साथ नई जिम्मेदारियां लेकर आता है, जो अक्सर उस कार्य को और भी कठिन बना देती है जिसे हमने टाल दिया था। वह प्रत्येक कार्य जिसे हम टालते हैं हमें हमारे लक्ष्यों, आकांक्षाओं और हमारे सपनों से दूर ले जाता है। काम को टालने से अवसर भी चूक सकते हैं। तेजी से बदलती दुनिया में समय का सही होना महत्वपूर्ण है। जो हम आज टालते हैं वह एक खोया हुआ अवसर हो सकता है। कार्य को तुरंत करने का अनुशासन हमें चुनौतियों का सामना करना सिखाता है, न कि उससे बचने का। प्रत्येक कार्य चाहे कितना ही छोटा ही क्यों न हो, उसे पूरा करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें आगे बढ़ाता है। सोचिए, अगर आप अपने एक दिन के काम उसी दिन पूरे कर लेते हैं तो आपको कितनी संतुष्टि महसूस होती है। यह न केवल आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है बल्कि आपको मानसिक शांति भी देता है। आज का काम आज ही करने का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह हमें वर्तमान पल का अधिक लाभ उठाने का अवसर देता है। हर दिन आपके साथ नए अवसर और चुनौतियां लाता है। इसका तुरंत समाधान करके हम इन अवसरों का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और चुनौतियों को बड़ा बनने से पहले ही संभाल सकते हैं। आज के काम को आज ही करने की आदत हमें अपने ध्यान को केंद्रित और प्रेरित रहने में मदद करता है। तो आइए हम सब समय का सम्मान करने का संकल्प लें और उसका अधिकतम लाभ उठाएं।
आइए हम आज के कार्यों को आज ही पूरा करने का प्रयास करें, ताकि हर गुजरते दिन के साथ हम अपने सपने और आकांक्षाओं के करीब पहुंच सकें। धन्यवाद।